प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, मतलब सभी जीव जंतु जितने भी हैं जो इस तीन लोक में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब को, निज धाम के परमहंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी जो सबके पिता हैं, उनको चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए बोल रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन माइक का काम करता है, नियक्षर को, निशब्द को जो है खर में बदलता है। चूँकि मेरे पास मन काम कर रहा है पर आत्मा के अनुसार कर रहा है, अब मन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। तो प्यारी सत्संग जी, आज 23/7/2021 है और मैं आपके समक्ष सत्य का, प्रेम का और आनंद का भेद देने के लिए ही बैठा हूँ कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आनंद क्या है, इनको कैसे पाया जा सकता है, इनको कैसे अपने अंदर जाना जा सकता है, कैसे जागें और इनको पाएं। यही सब भक्ति का संदेश है, इसी का नाम भक्ति है। बिन सुरति कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सुरति जगे तो काम है, बिन सुरति सब जग अंधा जान। सुरति जगी सो पार है, बिन सुरति सो रार। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने अपने काव्य को ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैं अब उसके साथ तेज़ी से चलूं तो आगे भी चल पाऊं। तो प्यारे सत्संग जी, आओ चलते हैं। वह नाम अपने से तोड़ा प्यारो, किया संग प्राण स्वांसा वह नाम। सतगुरु ने काटा फंदा, मूल की पहचान कराई वह नाम। सतगुरु ने काटा फंदा, ये फंदा क्या है इसको जानना है, और फिर मूल की पहचान कराई वह नाम। मूल की पहचान कैसे हुई, ये दो बातें आ जाएं तो इस लाइन का सारा काम हो जाता है। सतगुरु फंदा कैसे काटता है, आपके अंदर ज्योत जगा देता है, आपके अंदर चेतन सुरति की धारा डालता है। चेतन सुरति की धारा महाज्योत है और वो सतगुरु में ही आके समाई हुई है और सतगुरु की सुरति उसमें समाई हुई। दोनों एकमिक हैं और जब तुमको वो सुरति मिलती है तो सतगुरु की चेतन सुरति तो बस एक बीज समान है, लेकिन सतपुरुष की सुरति महान है। तो बीज भी तुम्हें साथ मिलता है और महान सुरति भी मिलती है। उस सुरति से तुम्हारी सुरति चेतन हो जाती। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्यारी सत्संग जी, सभी बुद्ध, महावीर आदि जितने भी योगी, जति, सती, सन्यासी हुए, सबने कहा चेष्टा करनी है। प्यारे सत्संग जी, चेष्टा का मतलब ही लड़ाई होती है कि हमने किसी चीज़ से लड़ना है, ये चेष्टा करनी है, वो चीज़ जीतनी है तो चेष्टा करनी है। बेसिकली इसका मीनिंग है लड़ाई करनी। तो भक्ति में लड़ाई का कोई काम है नहीं, जो शुद्ध भक्ति हो, समर्पण का काम। इसलिए कई कहते हैं कि तुम
समर्पण जो है परमात्मा को करो, वही पूर्ण सतगुरु है। उसी को गुरु मानो, उसी की भक्ति करो, फिर तुम्हारा मान कौन मिटाएगा? तुम्हें बार बार ठोकर कौन लगाएगा? वो भगवान तो ठोकर लगाता नहीं। अगर उसने जगाना होता तो अरबों जन्म तुमने ले लिए इस धरती पर। जगे नहीं ना तुम। बुद्ध भी नहीं जगे, महावीर भी नहीं जगे, ओशो जी भी नहीं जगे, गायत्री जी नहीं जगे, जितने तीर्थंकर हुए नहीं जगे, जगे नहीं। बस कुछ पा लिया, इतना मैं जरूर कहता हूँ, पाया पर कुछ ही पाया। और वो जो पाया वो भी कंकर पत्थर ही। क्यों? जब तक मिले ना सतगुरु सांचा, तब तक करिए गुरु 10 पांचा। आप तो एक ही जगह अटक जाते हो और जो जो देखा जहाँ अटका बस वहीं भटका है। पता भी चल जाए ये पूर्ण है तो भी नहीं वहाँ छोड़ना चाहते, तो भी वो, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी संगतें हैं, उनके आमदनी के साधन हैं, उनके सारे डंग सब कैसे तोड़ दें? कैसे तोड़ें? कठिन है। इसलिए फंदा कैसे कटे? ये बहुत बड़ा फंदा है, छोटा सा है नहीं। तो जिसको तुमने पाना है उसका रास्ता जो है तो शाहरग से, लेकिन वो शाहरग से कौन ले जाएगा? ये बात है ना। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए, लिखा कबीर साहब। सतगुरु बड़े गोविंद से तो सुरती से कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। प्यारे सत्संग जी, मान ही तजता जाए तो तुम्हारा एक एक कदम आगे बढ़ेगा। ये जो फंदा कटने का है, ये फंदा कटता ही तब है, एक पग जो मान है जाता, 10 कदम तुम सत की ओर है जाता। देखो, एक कदम अगर मान का तुम काट दो तो 10 कदम सत की ओर है जाते। तुम्हारा मान बिना समर्पण के नहीं जा सकता। और समर्पण कहाँ से लाओगे? ये बड़ा कठिन काम। समर्पण का मतलब ही होता है मान का चले जाना। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। जितने ऋषि मुनि जपी तपी बुद्ध महावीर ओशो आदि, इनका मान थोड़ा ही गया। इन्होंने कोई गुरु ही नहीं अपने जीवन में अपनाया, बस बोला हम ही गुरु हैं और हमने ही सब कुछ खुद पाना। भगवान ही हमारा गुरु। भगवान को कैसे पकड़ो? वो तो पकड़ में आता ही नहीं। वो तो खुशबू है, खुशबू से भी पतला है। खुशबू तो फिर थोड़ी थिक लेयर है, पर सतपुरुष की ज्योत स्वरूप बड़ी मीन है। इसलिए वो किसी एक में आन समाता है, तभी जग ये सब कुछ जान पाता है। कबीर साहब में आप समाये थे, पलटू दादू बाबा नानक रविदास जी तर पाए थे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, समर्पण ये भी इस यत्न से नहीं होगा। पौधे को उगाने के लिए बार बार गोडी करनी पड़ती है, घास फूस निकालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, रोशनी का ध्यान करना पड़ता है, स्पोर्ट आदि देनी पड़ती है, पल पल देखभाल करनी पड़ती है। इसी तरह से
सतगुरु मेरा सूरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। सतगुरु के बान को खाते जाना। सतगुरु के शब्द शुरू में कड़वे लगे, पर कड़वी दवाई ही तो तुमको ठीक करती है। मिठास तो दांत भी खराब करती है, इंटेस्टाइन भी खराब करती है, नज़ला दे जाती और बीमारियां बढ़ा जाती। इसलिए हम कहते हैं ना, नीम की दातन करो तो बात बन जाएगी। इसलिए सतगुरु की बातें सुरती में डाल लो तो बात बन जाएगी। सतगुरु में सतपुरुष वासा होता है, वही तुम्हारा सिमरन सतपुरुष के सामने हो गया। सतगुरु को सिमरन किया तो सिमरन कहाँ गया? सतगुरु ने नहीं लिया बाबा, सतपुरुष को ही हुआ, मालिक को ही तुम्हारा नमस्कार हुआ। कहते ना, दिल का हुजरा साफ करने, सुरती का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक सुरती लाख तमन्नाएं, उससे ज़्यादा और हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। सुरती की बात करो, मन की बात ना करो। मन की मते न चाली, मन की मते अनेक, जो मन पे असवार है वो साधु कोई। इसलिए जब तुम सतगुरु के आगे सर झुकाते हो तो मत समझना तुमने सतगुरु के आगे सर झुकाया, उसके अंदर आगे ही विराजमान है, अगर वो पूर्ण है तो। एक बात पक्की बोलता, संसार में एक ही संत आता है, दो नहीं आते। जो सतपुरुष के दायरे से आते हैं, सतपुरुष की कृपा से आते हैं, वो एक ही आते। बाकियों ने अपने आप को बस बना लिया, कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब सब माटी में सब मिल जाएगा, माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। जी एक दिन ऐसा आएगा जब वो ऐसा विचार करेंगे तो खुद छोड़ दें, पर ऐसा करते नहीं। मुझे एक बात याद आती है, बड़ी विचित्र सी बात, क्या कहूँ। लोग कहते हैं कि बच्चा भी जब माँ की गोद में आता है नमस्कार करने, तो वो भी अपने माँ उसको भी 10 का एक नोट पकड़ाती है, और गुरुआ लोग को वो चढ़ाता है तो गुरुआ लोग उसको मिठाई का एक टुकड़ा दे देते हैं। बच्चा उसी में खुश हो जाता है और उसको पता लगता है कि हाँ, बाज़ार में भी वो जाता है तो पैसे वहाँ माँ देती है तो चीज़ मिलती है, ये भी दुकान है तो यहाँ से भी मुझे। तो गुरु का दरबार दुकान तो नहीं ना होती बाबा। अगर उसकी भावना पहले ही ये बनी कि मैंने पैसे दिए तो मुझे ये चीज़ मिली, तो फिर वो तो दुकान है। बड़ा दुख हुआ मुझे उसका। तो यही हुआ, माँ कहाँ आई, ये दुकान पे आई तो अब बैठी हुई क्यों है, चले ना घर। वो परेशान हो जाता है, उस पर माँ को पकड़ता, कहता अच्छा, क्योंकि दुकान में कोई बैठता है, दुकान में कोई सुनता है, सौदा लिया तो चले। प्यारे सत्संग जी, बड़ी अडंबना है संसार में, क्या करूं। अभी मैंने आपको बोला, जितना भी सत्संग का कोई 4 पैसे चढ़े थे सबको वापस कर दिए बाप। मैं किसी को अब पैसा कोई नहीं रखा। किसी ने अगर कोई चीज लाई थी तो उसके भी, अगर मैं तो लेता ही नहीं। मेरे को किसी ने, मुझे नहीं पता था, मैंने देखा कि एक कुर्ता और एक पजामा लाया हुआ था। मैं किसी की चीज़ नहीं पहनता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। वो पड़ी थी तो जब पैसे भी दिए तो मैंने कहा ये भी डब्बा जिसका है ना वो पड़ा, उसी तरह डब्बा मैंने नहीं छेड़ा। मैंने कहा ये भी उनको दे दीजिए। तो उन्होंने संदेशा भेजा कि इसकी कीमत जो थी 350 रुपये में हमने लिया था, तो आप पैसे ही दे दीजिए। तो मैंने कहा ये बात ठीक है,
क्योंकि उन्होंने मेरे कद बुद्ध को देख के लिया होगा, तो अब वो किसी को देंगे तो मुश्किल उनको बनेगी, ढूंढेंगे कहाँ से वो बंदा। तो मैंने कहा ठीक है। उस नाते हमने कहा शराफका जी को, उनको किताबों के भी पैसे देने हैं, 2 मैंने किताबें ली हैं जो मैं खुद ही लिखता हूँ, तो उनके भी पैसे देता हूँ। मैं किसी चीज़ का कुछ नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो प्रिंटिंग में आता है और वो खर्चा जो होता है वो तो देना है। क्योंकि लिखता तो मैं फ्री में हूँ, उसका तो कोई पैसा ना मैं लेता हूँ ना संगत लेती है, कोई नहीं लेता, वो फ्री में किताब मिलती है। परंतु जो उसकी कास्ट प्रेस वाले लेते हैं वो देनी पड़ जाती है। तो फिर सत्संग जी फिर हुआ कि ठीक है 700 किताबों के दे दो, 350 1050 रुपया उनको दे दो। तो उनको फ़ोन हो गया कि आप पैसे ले जाओ। तो फिर सत्संग जी इन आश्रमों को, इन गद्दी के स्थानों को दुकान ना बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा नहीं, मेरे में बड़े अवगुण हैं, आप में बहुत अच्छे गुण हैं। लेकिन जो चीज़ बच्चे को पैसे भी वापस करो और मिठाई दे दो, बहुत अच्छी बात। फिर उसको लगेगा ये दुकान नहीं है, कोई और जगह है, ये क्या जगह है। फिर वो सोचेगा और अपनी माँ से बार बार पूछेगा, पैसे भी मुझे वापस मिले और मिठाई भी मिली, ये कैसी दुकान है माँ। फिर माँ समझाएगी ये गुरु घर है, ये दुकान नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग, ये मेरी बातें आपको बुरी भी लगेंगी, लगती हैं हर एक को एक दूसरे की बुरी बातें, मेरी भी आपको कुछ लगेंगी बुरी, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जो बात मेरे यहाँ उत्पन्न होगी वो सत्पुरुष की उत्पन्न हुई होती है। मैं आप बात आपको सच्ची बोलूं, मैं एक कदम के बराबर भी किसी की चीज ली हुई नहीं चलता, एक कदम। इसलिए आपसे कहा कि आश्रम जो है दुकान नहीं हुआ करती, कि कोई आएगा तो लंगर में खाएगा तो पैसे नमस्कार करेगा, पैसे तो बेचारा ज्यादा चढ़ाएगा और आपका खाना खाएगा, वो तो वारा ही वारा है। आपके पास 100 बंदे आए, 100 का खाना बना माना, वो भी जानता है कि मैंने यहाँ खाना खाना है, तो इतने खाने के कितने पैसे हैं, तो वो भी वो उन पैसों में चढ़ाता है जो उसने नमस्कार करनी है, और सतगुरु के लिए भी चढ़ाता है। तो हो गया ना डबल से ट्रिपल काम। इसलिए बोलता हूँ बाबा, बिजनेस ना करो इन स्थानों पर, झुग्गी झोंपड़ी में रह लो लेकिन बिजनेस ना। सबकी गठली लाल है, कोई नहीं कंगाल। और फिर जब सत्य भी तुम्हारे पास नहीं तो फिर क्यों लोगों को गुमराह करते हो। सत्य तो पहले पास हो, न सत्य पास है, न दुकान छोड़ी जा रही है, तो कैसे संसार तरे। अगर मेरे से थोड़ी देर गलती हुई, लेकिन मेरी गलती नहीं हुई, मैंने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, एक कमेटी के पास होता था बैंक में। अब कहा किस लिए, मैंने कोई आश्रम नहीं बनाना इनके पैसे से, क्योंकि निरंकार भगवान ने और सतपुरुष ने मिलकर मुझे आश्रम पहले ही मेरी नेकी की कमाई से बना दी। मैं बड़ा मेहनती इंसान था। अगर मैंने करोड़ रुपए का काम किया तो प्यारी सत्संग जी 20-30 हजार 40 हजार लिया, क्योंकि 2 साल पढ़ाना है, 40-60 तक जाना है, तो साल का क्या हुआ, 30 ही हुआ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, और उससे मेरा निर्वाह ठीक चला, मैंने कहा, लेकिन मैं 24 घंटे मेहनत की। तो किसी को वारा पड़ा तो आया, नहीं वारा पड़ा तो नहीं आया। लेकिन वारे की भी बात नहीं, मेरे पास तो बहुत आना चाहते थे, लेकिन मैं बस एक बैच रखता था और इंटरव्यू लेता था, जो उसमें सिलेक्ट होते थे उनको रखता था, बाकियों को वापस भेज देता। पहले ही टेस्ट लेता, क्या करूं, सबके लिए जगह नहीं थी, तो कोई वाया मीडिया तो करना पड़ता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी,
मेरी बातों का बुरा ना मानना, क्योंकि मैं नहीं बोलता, जो वो बुलाते हैं मैं वो बोल देता, लेकिन विचार तो करना चाहिए। जो बोला, अगर किसी के पास जाता है तो विचार ज़रूर करो, और अगर मेरा खराब है तो मुझे वापस इसी तरह हाथ से वापस फेंक दो, क्या हो जाएगा, मैं ले लूँ, मैं उसे ले लूँगा खुशी खुशी। इसलिए कहा सतगुरु के ने कांटा फेंका, मूल की पहचान कराई वैना। तो कल मैंने आपको कहा था कि दरिया के किनारे मछुआ भी मछली पकड़ने वाला भी कांटा फेंकता है और उसके साथ आटा लगाता है, लालच देता है उस मछली को, नहीं तो खाली सूखे कांटे में वो कैसे आए। आटा लगाता है या उससे भी और चीज लगाता हो, मैंने आटा ही देखा हुआ है जिनको। अब कहते हैं कि वो उसके साथ भी कुछ और चीज लगाता है, मैं नहीं उसका नाम लेना चाहता। तो मछली आ जाती है आटे पर भी, बड़े आराम से खुश होकर खाती है, लेकिन जब उसमें फंस जाती है कांटे में तो उसे बाहर निकालता है। तो जब उसको तट पर फेंकता है तो वो तड़पती है, जब तड़पती है तो उसको पता चलता है, ओह मैं जहां थी वही मेरा असली घर था, ये मेरा असली घर नहीं। इसलिए वह हर यत्न करती है मैं वापस चली जाऊं। और कोई भटकी मछली जो मछुआ नहीं संभाल सकता वो पानी में कूद जाती है। जिसने कूद पानी में अपने आप को वापस फेंक दिया, अब उसको उसकी महिमा याद आती है। इसी तरह से मैं भी उस तट पर फेंका गया, उस घर में फेंका गया जिस घर में से मैं आया था, उसी का नाम निजदाम है। और अपने पिता के दर्शन किए सतपुरुष निहाल हो गए, पता चला कि यहीं से गया था और अब यहीं आया। पर उन्होंने वापस भेजा, जाओ ड्यूटी तो तुम जाओ और संसार को जगाओ। और दातें भी दे दी, हथियार दे दिए, बाण दे दी, लो ये 2 बाण हैं, इन 2 बाणों से संसार को जगाना। इसलिए जब तक तुम तट पर नहीं फेंके जाओगे, जब तक सतगुरु का बाण नहीं लगेगा। सतगुरु मेरा सूरमा कसकर मारा बाण, बाण अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान भी गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, या निसार सर्वभूते सर्वभूतेषु जागृत संयमी तस्मै, सर्वभूतेषु तस्मै जागृत संयमी, यानिसार सर्वभूतेषु। जब सारा संसार, यानिसार सर्वभूतेषु, जब सारा संसार सो जाता है, तस्मै जागृत संयमी, तब जो संयमी होते हैं, जो ध्यान पूर्वक होते हैं, जो सुरतिवान होते हैं, जब ये सोता जीव ये ज्ञानी जागत होए, तब ज्ञानी जागा होता है। जब ये सारा संसार सोए हुए बंदों की तरह पड़ा होता है, उसे अपनी होश नहीं होती, सुषुप्ति में पड़ा होता है, तो तब कृष्ण भगवान कहते हैं, तब संयमी जो है, योगी जो है, सन्यासी जो है, वो जागा होता है। क्यों जागा होता है? कि उसको तट का पता चला। उसने कहा ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना। ये संसार जाड़ और जाखड़,
उलझ उलझ भरी जाना है, रहना नहीं देश वीराना। तो प्यारे सत्संग जी, हर चीज, हर ग्रंथ, हर किताब आपको इशारा देती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देती है। अब जो मेरे ग्रंथ आ रहे हैं प्यारे सत्संग, पूरा आपको झंझोड़ेंगे, पूरा राज देंगे, और स्वच्छ साफ सुथरा। मैं कोई पास से नहीं ला रहा हूं, इसमें मेरा सतगुरु की सहायता है, इसमें सतपुरुष की सहायता है, इसमें कबीर साहब की सहायता है, इसमें पलटू साहब, दादू साहब, बाबा नानक, दरिया साहब, तुलसीदास, हसरत वाले, सबका, कृष्ण भगवान राम, सबका योगदान। इसलिए संतों की आपस में गहरी दोस्ती होती है, संत आपस में जुड़े रहते हैं, इनका कोई वैर विरोध होता नहीं, इनकी सुरती की तान जुड़ी रहती। इसलिए संतों में कभी वैर विरोध नहीं होता। संत पैगाम देते हैं अपने अपने ढंग से, जो देंगे वो भी सुंदर, जो दे रहे हैं वो भी सुंदर, जो देंगे वो भी सुंदर। क्योंकि एक धारा बहती चली जाती है, एक धारा आती है वो समुद्र में मिल जाती है, पर ऊपर से नई धारा बहती रहती। धारा कभी खत्म होती नहीं जब तक क़यामत आती नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कृष्ण भगवान ने गीता में भी बोल दिया, यानसा सर्वभूतेषु तस्मै जागते संयमी। संयमी कौन होते हैं? जिन्होंने अपने आप को जगा लिया उसे संयमी कहते हैं। और अनुभव से जागते हैं वो, जीवन के अनुभव से जागना, किसी के कहने से नहीं जागना है, जीवन के अनुभव से जागते हो। देखो मुझे अनुभव हुआ तो जो पैसे उनके थे, क्योंकि मैं हाथ भी नहीं लगाता था ना, मैं कहीं उनका पैसा खर्च करता था, देखो सतपुरुष ने कैसे चलाया। ये 10वां साल लग गया है और 9 साल में मैंने किसी की दुखी का इस्तेमाल नहीं किया, ना आश्रम में, ना कहीं ना कहीं। किसी के स्कूटर पर भी चढ़ के कहीं गया तो उसको पैसे ज्यादा दिए। मैं मेटाडोर में जाता तो ज्यादा, उसको तेल के पैसे पूरे दिए, ज्यादा ही दिए, बल्कि तेल से भी ज्यादा दिए। कोई ऊपर रिहाड़ी से नीचे आया और उसको जाना था तो 50 रुपये दिए। कोई गाड़ी में आया उसको 100 रुपया दिया। आप खुद ही हिसाब कर ले। और आज ने शुरू से यही दिया कि मैं किसी का कुछ न ले। इसलिए बच्चे की बात जब मैंने सुनी कभी, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई। और हर इंसान किसी न किसी बहाने सीखता है, इसी को अनुभव कहते हैं। कभी मत ये कहो कि मेरा अनुभव पूर्ण है तो दूसरे नहीं, मुझ में भी बड़ी गलतियां अभी भी होंगी, निकालने वाले निकालेंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे में गलतियां नहीं, मैं ये कहूँगा कि मेरे में है। लेकिन बच्चे जो हैं उनकी अंदर का विचार, जीवन का अनुभव बड़ा सुंदर बना कि उससे जहाँ जाता है उससे मिलता है, उससे कोई लेता है। बस ये बात बना। बहुत मुझे अच्छी लगेगी, मैं तुम्हारी बात नहीं करता, मुझे ये अच्छी लगी इसलिए कह दी। तो अगर किसी को बुरी लगी है तो मैं उससे क्षमा चाहूँगा, 100 बार क्षमा मांगूंगा कि आपका अगर बुरी लगी क्या, क्योंकि आपके पास अपने अनुभव से उत्तर होगा, आप उसके मुताबिक चलो। परंतु मैं नहीं ऐसा करूँगा। मैं अपनी दशा सुना रहा कि मैं किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लूँगा, उसको दे दूंगा। आएगा तो मैं अपनी जेब से उसको, जो मेरी जेब में होगा, दे दूंगा और लूँगा। और भी किसी से आप मैं पैसा लेता ही नहीं।
किसी से कुछ भी नहीं लेता। आओ सत्संग सुनो, यूट्यूब में सुनो, सत्संग सुनो, और जो कुछ उसमें से मिलता है ले लो, बाकी मुझे वापस छोड़ दो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा अपना कुछ नहीं मेरे पास था ही नहीं। मैं तो बड़ा गधा भाई हूं बचपन से, कल भी गधा था, आज भी गधा हूं, गधा ही चला जाऊंगा। पर ये गधा सतपुरुष को कैसे भाग गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आप ही कभी किसी को समझ आएगी तो समझा देना। मां सागर की पहचान मिली जब सुरती नाम श्वासा एक नाम। फिर जब तट से तुम वापस समुद्र में जाओगे, अपने स्रोत में जाओगे, तो फिर महासागर की पहचान मिलेगी। फिर पता लगेगा कि ये महासागर ही मेरा सच्चा घर है। फिर मछली को पता लगेगा यही मेरा सच्चा स्थान है। मैं कहाँ भागी जा रही थी, उन आटों की दुनिया में, उन कांटों की दुनिया में जो मुझे खींच के ले जा रहे थे। नहीं, अब इसमें जाल में नहीं आऊं। जब सुरती नाम श्वासा, आपकी सुरती जब तक ये शब्द नहीं मिलेगा, कभी भी चेतन नहीं हो सकती। ये मैच बक्स और मैच स्टिक है, इसके अंदर यही जलती है, यही तुम्हारी आत्मा को चेतन करती है और तुम्हारी आत्मा को अपने सच्चे घर की तरफ ले जाती है। इसलिए ये तभी आएगी जब तुम हर काम होश पूर्वक करो। होश पूर्वक का मतलब क्या होता है? संत भी चलते हैं, एक आम इंसान भी चलता है। संत चलते हर कदम में, हर कदम की रखते पहचान। संसारी जो चलता सड़क पर बाहों का जाल लिए चलता संसार, वो बाहों में चलता है, ये भेद में चलता है। संत सच्चा भेद लेके चलता है, हर कदम बड़े हिसाब से सिमरन में रखता है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन किए साई में मिल जाए। आठों पैर आराधिए, न लइए नरक न जाइए। तभी होता है जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद मन नहीं आनंद। कब मरे हो कब पाए पूर्ण परमानंद। तो प्यारे सत्संग जी, जब अपने सागर का पता चल जाएगा तो फिर ही भक्ति। मुझे अपने सागर का तो पता चल गया ना, और गलतियां अगर करता हूँगा, पर अपने सागर का तो पूरा पता है। अब जाग तो गया। अब संसार को मेरी कोई बात, क्योंकि अभी उनके अंदर कचरा है, तो मेरी बात उनको अभी वहां ठहरेगी नहीं। स्ट्राइक करके वापस आ जाए। कचरे के साथ कचरा टकराता है तो वापस आता है। दीवार होगी तो दीवार के साथ बाल टकराता है तो वापस आता है। कीचड़ में फेंको, अगर दल में फेंको तो वो बाल वापस नहीं आता, वहीं चिपक जाता है। तुमने बाल नहीं बनने, इतने नरम हो जाओ, इतने शांत हो जाओ कि वो बाल वापस ना आए। वो बाल वहां लग गया और उसका दूसरा फल तुमने पाली। दूसरा है कि हाँ, हमने तेरी शांति को कबूल किया, हमने तेरे प्रेम को कबूल किया, हमने तेरे आनंद को कबूल किया। सतपुरुष आवाज दे, सतगुरु आवाज दे। जैसे मैंने नहीं आपको कहा, आपका कोई प्रसाद आता था, मैं 1 मिनट में पढ़ लेता। आज तुम्हारे घर में बैठे कोई भाव बनता है तो मैं दृष्टि डाल के पढ़ लेता। इसलिए तुम माया से खुशी मनाते हो, मैं माया त्यागने से खुशी मनाता हूं। अंतर है ना? तुम पाके माया खुश हो जाते हो।